मान के चलने वाले कई लोग हैं। कुछ लोग का भी आशीर्वाद बना हुआ, जवानी फूट रही है। हमारा घर कैसा हो, मतलब अपने बाप से नहीं जमती है, और मजे की बात है बाप की इनसे भी नहीं जमती है। घर कैसा होना चाहिए जहां दोनों की जमे, कुछ बात पापा की भी रह जाए, कुछ बात बेटों की भी रह जाए। ठीक है। हमारे माता पिता अभिभावक के रूप में भी कितने गार्जियनशिप हैं। कैसे माँ बाप होने चाहिए, जो हमको समझे। हमारी जिंदगी में मैं इसको भी लेकर समझा रहा हूँ, सेकंड वाला भी, डॉक्टर्स वाला जो मैंने लिखा है, चिकित्सक। हिंदी समझ में आती है ना? नहीं है तो इनसे पूछ लिया करेंगे आप लोग। क्यों बोल रहे हो? हमारे माता पिता, मैं उदाहरण से समझाता हूँ आपको। ओ बोले बाबा, जब हम बीमार पड़ते हैं, समझने की चीज है, तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर का मेथड क्या है? आपको देखा, दवाई लिखी, आपने खाया और आपकी बीमारी ठीक हो गई। यही ना मेथड है, इसी के लिए लोग जाते हैं। अब इसकी तुलना जरा अपने घर से करें, अपने माता पिता। बड़ा हूँ, अपने घर का बेटा हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, अपने घर का बेटा हूँ। गणपति रहो मेरे संग, चलो मेरे संग, बोलो मेरे संग, सब अपने हैं। बोले मेरे साथ, चलो मेरे संग, चलो मेरे संग, बोलो मेरे संग, बोलो मेरे संग, सब मेरे अपने हैं, सब मेरे अपने हैं। आगे नहीं बोलना है, जो बोलूंगा तो बस। जीवन में अरे मत बोलो। जीवन में आगे बढ़ूंगा पढ़ पढ़ के, जीवन में जीवन में आगे बढ़ूंगा पढ़ पढ़ के, ताकत बनाऊंगा दौड़ दौड़ के, रुकूंगा नहीं आगे मंजिल पाऊंगा, आगे ही आगे चलूंगा तन तन के, जीवन में आगे बढ़ूंगा पढ़ पढ़ के। रहो मेरे संग, बोलो मेरे संग, सब मेरे अपने हैं, इधर ना उधर साथ मेरे चल, आगे ही आगे तू बढ़ता चल। रहो मेरे संग, बोलो मेरे संग, सब मेरे अपने हैं। धूप में पसीना, धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहां, मेरी किस्मत खुलेगी वहां, किस्मत खुलेगी वहां। मम्मी पापा नहीं रोएंगे है कसम, आगे ही आगे नाम कमाऊंगा इसी जन्म। रहो मेरे संग, बोलो मेरे संग, सब मेरे अपने हैं। नया है जमाना नई है उम्र, नया है जमाना नई है उम्र, सबके लिए बनाऊंगा एक प्यार का घर। माँ का बेटा नहीं रहेगा किसी से कम, सबसे आगे बढ़ाऊंगा
यह कलम, रहो मेरे संग, बोलो मेरे संग, सब मेरे अपने हैं। प्यार का चल है माँ का यह घर, सबकी बात मानूंगा, माँ करेगी मेरा जतन। पिता की गिरने ना दूंगा पगड़ी, है ये मेरी कसम। मेहनत के लिए आगे बढ़ाऊंगा अपना कदम। छोटा हूँ बड़ा हूँ, अपने घर का बेटा हूँ, रहो मेरे संग। आप सभी साथ बोलेंगे, रहो मेरे संग, बोलो मेरे संग, सब मेरे अपने हैं। छोटा हूँ बड़ा हूँ, अपने घर संग, सब मेरे अपने हैं। बस मान के चलने वाले कई लोग हैं। कुछ लोग का भी आशीर्वाद बना हुआ, जवानी फूट रही है। हमारा घर कैसा हो, मतलब अपने बाप से नहीं जमती, और मजे की बात है बाप की इनसे भी नहीं जमती है। घर कैसा होना चाहिए, जहां दोनों की जमे, कुछ बाप पापा की भी रह जाए, कुछ बाप बेटों की भी रह जाए। ठीक है। हमारे माता पिता अभिभावक के रूप में भी कितने गार्जियनशिप हैं, कैसे माँ बाप होने चाहिए, जो हमको समझे। हमारी जिंदगी में। मैं इसको भी लेकर समझा रहा हूँ, सेकंड वाला भी, डॉक्टर्स वाला जो मैंने लिखा है, चिकित्सक। हिंदी समझ में आती है ना, नहीं है तो इनसे पूछ लिया करेंगे आप लोग। क्यों बोल रहे हो? हमारे माता पिता, मैं उदाहरण से समझाता हूं आपको। ओ भोले बाबा, जब हम बीमार पड़ते हैं, समझने की चीज है, तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर का मेथड क्या है? आपको देखा, दवाई लिखी, आपने खाया और आपकी बीमारी ठीक हो गई। यही ना मेथड है, इसी के लोग जाते हैं। अब इसकी तुलना जरा अपने घर से करें, अपने माता पिता। डॉक्टर की दवाई किस पे निर्भर है संस्कार बाबू? नहीं, आप गहराई से नहीं। हाँ, कुछ हद तक आप जगह पे आ गए, बैठ जाओ। डॉक्टर्स के पास अन्वेषण मतलब खोज करने का समय नहीं होता है। वो एक पैटर्न पे चलता है। पैटर्न क्या है, सिस्टम क्या है कि किसी की कोई बीमारी है, उसका इलाज कौन सा मेडिसिन ने किया, किस डॉक्टर ने, है ना, और वही वो पढ़ा है। डॉक्टर को कौन पढ़ाता है? डॉक्टर से पढ़ाते हैं। 100 साल का है या 2 साल का, वो मतलब नहीं है। इसकी पढ़ाई भी यही सिस्टम पे है, जो पहले के लोगों ने किया उसी को वो फॉलो करता है। कुछ अलग हटके अगर वो करेगा, ध्यान से समझिए, आपको अपने गार्जियन की बात समझ में आ जाएगी जो मैं समझाना चाहता हूँ। अगर वो कुछ हट के करेगा, जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, अगर वो जांचने समझने में लंबा समय लगेगा, जब तक यमराज जी आ जाएंगे, कहेंगे चलिए, है ना। तो डॉक्टर के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? समय, है ना। वो तुरंत जान जाएगा कि बुखार है। एक कोई दवाई 5 डॉक्टरों ने लिखा है 5 साल से 10 साल से, एक पैटर्न चला आ रहा है, उसी में से कुछ लिख के वो भी देगा। वही पढ़ा है, वही सीखा है, और कई लोग ठीक भी हुए हैं। कुछ हट के वो करने में उसके पास उस मरीज के लिए समय नहीं होता है।
किसी का हार्ट का सर्जरी करना हो, टाइम कहाँ है उसके पास? वो पैटर्न पे ही चलेगा। और इसीलिए डॉक्टर जो है किसी की जान बचा पाते हैं। सिचुएशन के हिसाब से उनका डिसीजन होता है, क्विक डिसीजन होता है तुरंत, है ना? जिस परिवेश में रहते हैं, जस्ट लाइक डॉक्टर, जिनकी 10 पीढ़ियां हैं समाज की, एक पैटर्न बना हुआ, सिस्टम बना हुआ है, जिसको वो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, जिसके बारे में वो सुनते हुए आ रहे हैं 1 से 10 तक। अब कुछ लोग ऐसे हैं इसमें, बच्चे बेटे हमारे, हर पीढ़ी का ही प्रॉब्लम है कि कुछ वो नया करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, गप नहीं। कुछ लोग क्या करना चाहते हैं? नया करना। हर पीढ़ी का नया पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का झगड़ा तो यही है। गार्जियन क्या करे, डॉक्टर क्या करेगा? बच्चे को समझने का समय कहाँ है उसके पास? टाइमिंग है, दिक्कत है ना। मैं समझिए गार्जियन का माइंड को बढ़ा रहा हूं। गार्जियन देख रहा है फलाने का बेटा मैट्रिक किया, फिर ये बना वो बना, शादी किया, बाल बच्चा पैदा किया, चक्र चल रहा है, 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी 100 पीढ़ी। आप कुछ अलग करना चाहते हैं, मामला वहीं गड़बड़ा जाता है। मतलब आप ये बनना चाहते हैं, कुछ आपने पढ़ाई की, कुछ माइंड में ग्लो किया, मैं ये पैटर्न चुनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। गार्जियन तो डॉक्टर बना हुआ है, उसका एक सिस्टम है। हमने बांध दिया है, इस एज में ये चीज कर लेना है, ये इस एज में ये चीज। और आविष्कारक लोग जो होते हैं, जो इन्वेस्ट, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? हाँ, है ना? हाँ, वो लोग के पास पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो पूरी जिंदगी के लिए वक्त नहीं है। कहाँ है वक्त? 15 हो गए, मैट्रिक भी नहीं किए हैं, 20 हो गई, अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। माँ बाप तो पगला जाएंगे। इसमें आप चिकित्सक किसको बोल रहे हैं और आविष्कारक किसको? मैं समझाता हूँ। पैटर्न, चिकित्सक आपने पेरेंट्स को ली, माँ बाप हैं। एकदम पैटर्न है, किसी का भी पेरेंट्स हो, हाँ सर, वो माइंड सेट है। और ये बच्चे हैं तो बच्चे जो नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, हर पीढ़ी में। आपके दादाजी, आपके पिताजी नई पीढ़ी हो गए, आप नई पीढ़ी, कल आपके बच्चे वो आपके नई पीढ़ी होंगे। ये आता है कुछ नया। गार्जियन के पास पेशेंस नहीं है आपको फ्री हैंड करने का। मान के चलो ना इस चीज को, मैं वो चीज समझा रहा हूं कि घर कैसा हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को समझ, जो इसकी अनुमति देते हैं, गार्जियन, कि भाई तुमको जो करना है करो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 99% गार्जियन, उनको मतलब ये नहीं है कि आप क्या बनोगे, उनको मतलब है 1 से 10 जो संसार में होता रहा, इसी में से कुछ चुनना होगा समय पर। तबियत खराब होगा, डॉक्टर मेडिसिन चुनेगा ना तुरंत। आप 35 साल तक पढ़ते रहेंगे, गार्जियन डिस्टर्ब हो जाएगा। आविष्कार करने का उसके पास समय नहीं है। बुखार है ना, दवाई खाओ, 10 दवाई है, कोई एक दवाई चुनो भैया। लाइफ हमारे बाप दादा ने भी यही किया कि भैया ये समय तक आपको ये चीज कर लेना है। तो गलत है सर। बात यहाँ गलत और सही की नहीं हो रही है। आप अपने दिल में बात रखें, पैटर्न समझिए क्या है, घर कैसा माहौल है। मैं यहाँ किसी को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा, बात जरा समझिए, आगे बात फिर आप आएंगे जब अंतिम में, तो डिसीजन उस समय आप बोलिए कौन सही है कौन गलत है, ठीक है ना। आ गई मैं सर, ये हर घर की कहानी है। आपको एक समय पे शादी करनी है, एक समय तक पढ़ाई करनी है, और उसके बाद आपको अपने जीवन में खड़ा होना है। ये हर गार्जियन उसी तरह से, जिस तरह एक डॉक्टर ने बीमारी पकड़ी, बुखार, पेट ऑपरेशन, कुछ भी, वो मेथड नहीं चलेगा। ये प्रॉब्लम है, 10 मेडिसिन में ये आपस में सलाह भी होता है ना, नाते रिश्तेदार, अपने सारे लोग क्या करना चाहिए, कहाँ की लड़की लानी चाहिए, कहाँ कैसे क्या करना चाहिए। डॉक्टर लोग
कोई बीमारी क्रिटिकल हो जाए तो 4 डॉक्टर सलाह करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं, फिर एक डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उसकी जान बचानी है यार। आप कहेंगे मैं 40 साल की उम्र में शादी करूंगा, कोई भी गार्जियन नहीं तैयार होगा। हर चीज का एक लिमिट है ना। एक गांव का एक प्रचलन है, सबके घर में लागू नहीं होता, लेकिन अधिकांश घर में होता है कि एक समय के बाद जैसे ही बच्चा, कम समय में ही बच्चे की शादी कर दी जाती है कि बाप जवान होते होते तो बेटा भी जवान हो जाएगा। ये पैटर्न है गांव का। शहर में तो हम करियर में उलझ जाते हैं, हर लेट से शादी होता है। गांव में करियर उतना महत्वपूर्ण है, समृद्धि महत्वपूर्ण है। अगर 100 बीघा 10 बीघा 20 बीघा है तो बच्चे की शादी, उनके पास कोई लक्ष्य भी नहीं होता है। उम्र हो गई, अगल बगल में जहां भी बनता है बात, पता चला कि अभी आपका बच्चा LKG में पढ़ाने जा रहे हैं, तब तक आपका दोस्त जो है आपको निमंत्रण दिया, कार्ड जाके कहा कि उसकी बेटी की शादी है। 5 क्लास में एडमिशन कराने जा रहे हैं और शाम को घर गए तो कार्ड मिला, क्या आपके दोस्त का कार्ड आया है, उसकी बेटी का शादी है ना। दोनों पढ़ाई लिखाई आप दोनों का एक ही साथ हुआ है। परिवार दो बोर्ड चलता है, लड़का सब है क्या लड़का लड़की दोनों एक क्लास में पढ़ता। अच्छा, लड़का बाद में डॉक्टर बना, बीच का दरमियान 18 वर्ष की लड़की की शादी हो गई, वो MA कर रहा है, BA कर BS कर रहा है, उसमें MD कर रहा है, उसका बनने लगा चिकित्सक बना, उसको शादी के लिए आया तो जो उसके साथ क्लास वाली लड़की थी उसकी बेटी का रिश्ता उसके साथ है ना। बात समझ, गार्जियन मैं क्यों आपको आज टॉपिक में रखा हूं, सिर्फ कह देने से कि मेरे गार्जियन मेरी बात नहीं सुनते हैं या मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, प्रॉब्लम समझना होगा। दोनों का प्रॉब्लम है और दोनों को घर चाहिए, इसलिए आज मैंने टॉपिक भी रखा, घर महत्वपूर्ण है। कोई किसी के बिना अधूरा है, पिता भी बेटे के बिना अधूरा है, बेटा भी पिता के बिना अधूरा है। बीच का रास्ता चुनना चाहिए, नहीं करना क्या चाहिए, इसी का टॉपिक आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप अपने गार्जियन को समझ गए कि गार्जियन के पास मजबूरी है, लोग जीने नहीं देगा। लोग जीने नहीं देगा। अजी बेटा क्या कर रहा है, जब उसका शादी ब्याह नहीं हो रहा है, बेटी क्या कर रही है, और आप चाहते हैं कि उसको इंदिरा गांधी बनाना बेटी को, तो पढ़ना पड़ेगा ना, करियर बनाना पड़ेगा, तो समय मांग रही पापा 2 साल और दे दो, है ना। लेकिन उसका उसके जो मामा काका नाना चाचा अगल बगल पड़ोसी आपके माँ बाप को रिलैक्स करने देंगे, कतई नहीं करने देंगे, क्योंकि उनसे हट के आप कुछ कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं, अब कुछ हट के कर रहे हैं। और यहाँ क्या है कि भैया कुछ भी पढ़े, लेकिन इस समय में आप शादी कर लो, इस समय में आप नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, घर बसा लो, सेटअप हो जाओ, सेटअप हो जाओ। आपके माता पिता डॉक्टर की भूमिका में है। अब इसको थोड़ा सा इलाज जो होता है, अब तो इसका भी होने लगा है, लेकिन पहले मैं नॉर्मल बताता हूँ किस चीज का इलाज होता है। जो शरीर का होता है, जैसे मेरे दांत नहीं बनेंगे ना, मेरी आंख डिस्टर्ब है, मेरी आंख बनेंगे ना, बॉडी का कोई भी पार्ट हो अगर वो डिस्टर्ब हो तो डॉक्टर को क्या दिखाई देता है, शरीर दिखाई देता है। शरीर का ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है। आजकल तो मन चिकित्सक मन का भी इलाज होने लगा, लेकिन इसकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ेगी लंबे समय तक। अमेरिका में तो काफी हाई फाई है, हमारे भारत में 100 में 98 लोग इसका इलाज अभी भी नहीं कराते हैं। समझ में आ रही बात। अगर पिता को डॉक्टर्स को आप बॉडी मांग लो, शरीर, और आविष्कारक को मन मांग लो। कितने लोग हैं अपने बच्चे का हाथ पकड़ के अपने पास बैठाते हैं, उसकी मन समझना चाहते हैं। आपका प्रॉब्लम मन का है और इलाज किस चीज का हो रहा है, समझ में आ रही है। यहां आपके पीने से ज्यादा, पीने के बाद जो आपकी एक्टिविटी रही है घर में, उससे गार्जियन ज्यादा परेशान है। पिएंगे, पैसा नहीं मिल रहा, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। इसी जगह पे पीना बुरी बात है, लेकिन इसी जगह पे कोई आदमी मन को मना के रखा है, टाइम से पढ़ रहा है, ध्यान से समझिए, टाइम से कमा रहा है, टाइम से पूरा केयरिंग कर रहा है, हर बात समझ रहा है। घर का आदमी कभी भी उसको रिहेब में डालेगा क्या? नहीं डालेगा, कभी नहीं डालेगा। कभी नहीं। क्यों डाल रहा है? आपकी आंख खराब हो गई, आपके पैर खराब हो गए, आपका हार्ट खराब हो गया।
एक पेपर में न्यूज आ रहा है कि IIT की कोई इंजीनियर है जो अमेरिका से आया है, पढ़ के काम करके महाकुंभ में। स्टीव जॉब्स की पत्नी भी आई हुई है। उसकी नहीं, मैं उस इंजीनियर की बात कर रहा हूँ जो इंडियन से। उससे जब उसको ऊपर से तो बड़ा हवा फावा है, साधु है, संत है, ये है वो है, लेकिन पूछते पूछते किसी ने कुछ पूछ लिया होगा। अब पत्रकार लोग तो कई तरीके से पूछते हैं। मैंने उसकी ट्विटर ये देखा, क्लिप देखा है, किसी ने पूछा तो क्या पूछा ये नहीं सुनाई दिया, लेकिन जो उसने जब बताया वो बोला कि एक बेटे को माँ बाप से क्या चाहिए? सबसे अच्छी पढ़ाई, सबसे अच्छा पैकेज, सर्विस और एक अच्छी लाइफ। लव मैरिज, लव किया, शादी नहीं हो पाई, लेकिन उसका जो दर्द था उसके लाइन से आप समझ सकते हैं। कैमरे के सामने उसने बोला कि एक बेटे को क्या चाहिए? आपको चुप अपने जवाब दिया, एक बेटे को बाप का प्यार चाहिए। एक बार भी मेरे पिताजी मेरा बांह पकड़ के अपने पास बैठाते और पूछते तुम्हारे मन की इच्छा क्या है बेटे, तुम क्या चाहते हो? उनके माता पिता ने क्या दिया? डॉक्टरी, फलाना का बेटा, फलाना का बेटा, फलाना का बेटा, फलाना ये, तुम भी इसमें से कुछ चुनो। उसने चुना, इंजीनियर बना। उसका मन तो हुआ नहीं, आ गया ना महाकुंभ में। बाप को जो चाहिए था उसने पढ़ लिया, डिग्री दे दिया, पैसे छोड़ दिया, संसार आ गया रूम। उसी का मैं इसी चीज पे आपको समझाना चाहता हूँ। क्या उसके पिता गलत थे? अगर 99% लाया है तो साइंस लेगा। कोई भी, आप भी अपने बेटे के लिए यही सोचेंगे, उनके पिता ने क्या गलत सोचा? भाई पैकेज क्या बोलते हैं उसको, कैंपस सिलेक्शन है, अच्छी कंपनी ने आपको अच्छा पैकेज दिया, कौन बाप कहेगा कि नहीं आगे गाय पालो, गाय हमारी माता है, चलेगा क्या? कोई भी प्रोत्साहित करेगा। उनके पिता ने वही किया। गलती कहाँ हो जो उसके बेटे ने कहा उस पे उसने चुपचाप हर वो बात माना ना। डॉक्टर बोलता है ये मेडिसिन दोपहर में खाना है, ये शाम को खाना है, ये 3 बार खाना है, ये 4 बार खाना है। अब बेटा का मन में क्या परेशानी है, माँ बाप ने कभी समझा ही नहीं, है ना? हाँ सर। प्रॉब्लम वहां है, उस बच्चे का भी आपका भी। अगर जिससे भी आपको शिकायत है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब 10 मिनट बैठ के बतियाओ ना, सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन गार्जियन करे तो क्या करे? गार्जियन करे तो क्या करे? इसी पे आज हम लोग चर्चा करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं दोनों को बराबर में रखा हूं, कोई हम माइंड प्लस में नहीं है। मैंने दोनों का माइंड को सामने रखा। बच्चा नया चीज ऑटोमेटिक का कुछ अच्छा ही करना चाहता है, और गार्जियन इसी में से कुछ चुनना चाहता है। डॉक्टर लोग समझ रहे हैं, थिएटर पे आप लेटे हुए ऑपरेशन का। चिकित्सक और आविष्कारक जो उसको उलट दीजिए। अगर अभिभावक बन जाए आविष्कारक, और जो इन्वेंटिव है वो बन जाए चिकित्सक। वो जो पुरानी मान्यताएं उसके अनुसार अपने आप को ढाल जाता है। पेरेंट बन जाए आविष्कार। चलिए मैं यहाँ आऊँगा, बताइए है ना कि होना क्या चाहिए। ठीक है, अब इसको इसी जगह पर रहने दीजिए। आप अपने माता पिता के प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। किसी का भी माँ बाप हो, वो समाज से अलग रह के सारे गार्जियन, स्कूल का टाइमिंग है, कॉलेज का टाइमिंग है, नौकरी का भी टाइमिंग है, हर टाइमिंग है आपकी बंधी हुई। इसी में आपको पढ़ लेना है, इसी में आपको नौकरी कर लेना है, इसी में आपको शादी कर लेना है, इसी में घर गृहस्थी बसा लेना है ना? अब तक यही होता है पूरे संसार में। आपके घर की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे संसार की बात कर रहा हूँ। ये खुलेगा, अभी जो ये प्रॉब्लम है यहाँ खुलेगा, माँ और बेटे में। बड़ा प्यारा प्रसंग है। अगर ये गुत्थी सुलझ गई तो ये गुत्थी भी सुलझ जाएगा। माँ बेटे का जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो एक शब्द आता है,
पीड़ा में हंसी का होता है कि दिल की बात होता है, ठीक है ना? ठीक है सर। प्रसव पीड़ा कोई समझा सकते हैं क्या है? डिलीवरी पेन है ना? बोल कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होगा तो भैया दर्द तो होगा, चाहे वो गांव में उसका जन्म हो या शहर में डॉक्टर्स के पास हो। जो मां बनने वाली है उसका भी माइंड को सेट किया गया है। ध्यान से समझिएगा कि भाई जब आप मां बनोगी बेटा तो आपको दर्द होगा। ये क्यों होता है जरा समझने की चीज है। जिसका जन्म नहीं हुआ है, जिस बच्चे का जन्म होना है वो तो होना चाहेगा। 9 महीना हो गया तो इसका ख्याल कौन रखेगा? मां ही रखेगी। दर्द ना हो उपाय क्या है? अभी हम कार्तिक जी को सुई देंगे तो देने वाला क्या कर रहा है? हाथ ढीला कीजिए, टाइट मत कीजिए। क्या है इसका मतलब? रिलैक्स रहिए, हल्का सा हम दे देंगे। कितना लोग डरता है ना, हम देह टाइट कर लेगा, है ना? कितना लोग गीत गाने लगता है, वो रोने लगता है ना? माइंड को पढ़िए। इसी चीज को अगर कोई अच्छा डॉक्टर या कोई दुनिया का कोई आदमी पहले ही से घर के बुजुर्ग, घर के और लोग, एनीवन, कोई भी उस माँ को समझाए कि बाबू तुम्हारा बेटा का जन्म तो होना ही है, लेकिन साथ साथ तुम्हारा ही जन्म हो रहा है दोबारा। क्या उसमें बहुत क्रिटिकल समय होता है वो जन्म होने का। बेटा इसका आनंद लो ना। तुम्हारा माँ के रूप में तुम्हारा नया जन्म हो रहा है ना भाई। पूरी जिंदगी तरफ जाते हैं कई कुछ लोग, कभी माँ नहीं बन पाती हैं लड़कियां। तो ये आपका उत्सव होना चाहिए। अब ये चीज 2-3 साल से वो सुनते आ रही है अपनी नानी से, काकी से, मामी से, माँ से, दुनिया से, कि बच्चे को जन्म देना एक हर जिसकी शादी हो गई है उसका ये सौभाग्य है, खुशी का चीज है। माइंडसेट समझिए, बात समझ में आ रही है? कई सालों से कई लोगों से वो सुनती आ रही है। इसका फायदा क्या होता है? जिस समय उसको ये उसका पहला ही माइंड सेट है, उसको वो ना वो चाहे कि अपने शरीर को पूरा कॉपरेट करना, कॉपरेशन का चीज है, सहयोग का चीज है। बात समझिए, वो दर्द जो है कॉपरेशन में उसका माइंड चेंज कर देगा कि भाई मेरा बेटा है, उसका वेलकम करना चाहिए। अपने शरीर का पूरा माइंड सेट उसका कई सालों से उसका माइंड प्रिपेयर बहुत अच्छा। इसमें आपका वेस्टर्न जो डिलीवरी होता है, मतलब जो पश्चिमी चिकित्सा है, पानी का बहुत बड़ा टब रखते हैं वो लोग, है ना? और उसमें माँ को लिटाया बैठाया जा, लिटाया नहीं जाता सब, और कुछ बाहर डॉक्टर्स हैं, पानी में माँ बैठी हुई है। अब बोला क्या जाता है डॉक्टर से? जोर लगा बिना ऑपरेशन का। ये जो चीजें एक ही दिन में सुन थोड़ी किया डॉक्टर, कई दिनों से, कम से कम साल भर से तो ज्यादा ही, 9 महीने का तो बच्चा ही हो गया। उसके माइंड सेट को बताया जाए क्या कि बेटा तुम सहयोग करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो सौभाग्य की चीज है। अपनी बात समझ में आ रही है? लेकिन अब हम लोग अपने इंडियन कल्चर में जाते हैं। जितनी भी स्त्रियां मां बनने वाली होती है, कहते हैं कि ज्यादातर माना जाता है रात में उनको ये प्रक्रिया से गुजारना चाहिए, दिन में नहीं। इसका पीछे मेथड है। अब हॉस्पिटल में तो दिन रात कभी भी होता है बंद केबिन में, लेकिन गांव में क्यों किया जाता है? कारण क्या है? एक व्यवहारिक भाषा में इसको समझिए। रात में हमारा शरीर और मन दोनों शांत होने लगता है, धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है। दिन में वो चीज नहीं रिलैक्स हो सकते, जागरूक, हर तन और मन दोनों जागृत रहता है, ऊर्जा से भरा होता है, एक्टिव रहता है। तो हर दर्द आपको ज्यादा महसूस होगा बनस्पत रात का। इसलिए डिलीवरी के समय रात को जब, बात समझ में आ रही है? और एक नया मेथड चल रहा है ऑपरेशन का, क्या बोलते हैं, दवा दे दीजिए बेहोशी टाइप का, है ना?
10 आदमी करके आया है ना कोटा में, मतलब बच्ची की डिलीवरी हो जाएगी, माँ को पता भी नहीं चलेगा। आप कितना खतरनाक है, अपने बच्चे को कोटा में भेज दिया, हॉस्टल में रख दिया, झांकने भी नहीं गए, रिजल्ट तो वही मिलेगा, बेटा कहाँ मिलता है, इंसानी मिलता है ना। उसी तरह जन्म तो ले लेगा, लेकिन माँ बेटे का संबंध तो कहाँ मिलेगा, सहयोग तो मिला नहीं, माँ को पता भी नहीं चला कब जन्म हुआ, 2 मिनट आगे पीछे तो हो ही जाएगा, होश टूटेगा तब ना पता चलेगा कि वो माँ बन गई। लेकिन आजकल इस शहरों में चल रहा है कोटा की पढ़ाई, है ना, कभी नहीं कभी हाथ पकड़ के बैठे नहीं, बेटा तुम्हारा क्या इच्छा है, हम लोग के पास रख के पढ़ोगे की बात, अरे फलाना का बेटा कोटा में रहा 3 साल करके, ये पैकेज है, जर्मनी जाओ तुम भी, है ना, जमीन बेच दिया, कैपेबिलिटी है ना, मेथड है सर। नहीं कि कोटा पढ़ा कौन रहा, बिहारी को पढ़ा वहां भी समझे माइंड को, माँ बेटे का। लेकिन उसी जगह पे कोई स्त्री अगर सहयोग देती है, बेटे के हर चीज को महसूस करेगी और माँ भी बनेगी, माँ के रूप में उसका जन्म हुआ। मैं इसी मेथड को चाहता हूं जहां सहयोग हो। मैंने इनकी दुकान नहीं बंद की है, इनकी भी दुकान नहीं बंद की, सहयोग होगा ना, कारण कि किसी ने भी आविष्कार किया होगा तभी ये दवाई चल रहा है। कोई भी मेथड पुरातन नहीं होता, पहला बार कोई नया चीज को बाद में वो पुराना माना जाता है, सिस्टम यही है ना। अगर समन्वय हो, सहयोग हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आ रही है? माँ बच्चे के जन्म के समय अगर अपना शरीर उसको मानसिक रूप से उतना सबल बनाया जाए, मुझे लगता है कि कोई भी माता पिता शुरू से ही अपने बच्चे को के मन को समझने की कोशिश करे। बसेगा कि नहीं, समय पर सब कुछ होगा, वही बेटा आपको नहीं कहना पड़ेगा कोटा जाना है या अमेरिका जाना है, बेटा ही बताएगा। बात समझ में आ रही है? कोऑपरेशन चाहिए। घर कैसा होना चाहिए? कोऑपरेशन, एक दूसरे को समझने वाला। कौन बेटा चाहेगा कि मैं अपने बाप को नाराज कर दूं? कोई नहीं चाहेगा, कोई बेटा नहीं चाहेगा। कोई चाहेगा मेरा बाप का सर नीचा हो? कोई नहीं चाहेगा। मैंने अपनी कविता में भी सुना है ना कि बाप की पगड़ी झुकने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा। आप वही बेटे। तो मैं आपको समझ में आई बात? आपको न इनको बदलना है, न इनको बदलना है, न माँ को बदलना है, न बेटे को बदलना है। बस एक दूसरे को समझना है, बस। जस्ट, और ये बचपन से होना चाहिए। मैं यहाँ चाहता हूँ जितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं भी हुई है या हुई है, उनके बच्चे छोटे हैं, आप पहले अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा समय निकालिए, बैठिए। बच्चा वही करेगा जिसकी लायक वो है, और आप पहले से ही जानेंगे कि मेरा बेटा क्या क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है। आपको सिर्फ उसको समझना है। बेटा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो घर में छोटा हो बड़ा हो, बेटा बेटा ही है, बेटे से सब कुछ है। समझ में आ रही है? अगर आप कुछ करना चाहते हैं फीडबैक में कहेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।